भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए उमा स्वामी जी मुनि महाराज की, आचार्य प्रवर गुरु विद्यासागर जी महाराज की, समय सागर जी महाराज की। कल आप सबने जो उच्च गोत्र के बंध के कारण देखे थे, कल हमने उच्च गोत्र बंध में अलग अलग विशेषताओं को देखा था, जिसमें हमने देखा कि स्वयं की तो निंदा की जाए, पर की प्रशंसा की जाए। और जब हम पर की प्रशंसा करते हैं तो उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह होता है, उसकी गुणों की प्राप्ति हमें होने लग जाती है। किसी भी के गुणों की प्राप्ति तब होती है जब उसके गुणों को हम स्वीकार कर लेते हैं। और जब हम उनके गुणों को स्वीकार करते हैं तो निश्चित तौर पे वो हमारे लिए वृद्धि को देते हैं। सूत्र आता है वैसे गुणशु प्रमोदम, प्रमोद भाव लाना गुणों के अंदर। गुणों को देखकर मेरे हृदय में प्रेम, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे। एक गुणशु प्रमोदम, प्रमोद का भाव होना, उसके प्रति जब ये भाव आता है तो आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि जब हमारा उनके प्रति गुणों के प्रति भाव आएगा तो निश्चित तौर पर उस गुण से हमारा लगाव होगा और हमारे अंदर वो गुण होंगे तो वो अप करेंगे, मतलब वो प्रोग्रेस करेंगे, वो बढ़ेंगे, और नहीं होंगे तो प्रकट होंगे। ये एक सबसे बड़ी उसकी खासियत है। तो गुणों के प्रति हमेशा अपना भाव, उस गुणी की, गुण को तो चाहते हैं, एक बात सच है, लेकिन गुणी को नहीं चाहते। एक हमारे अंदर खासियत है कि नहीं? हम गुण को चाहते हैं लेकिन गुणवान को नहीं चाहते, क्योंकि और ये बात, गुण के बिना, गुणी के बिना गुण रह नहीं सकता। हम गुणी से तो ईर्ष्या करते हैं और गुण चाहते हैं। ये गुण तो हमारे होना चाहिए। जैसे कहते हैं धन चाहते हैं लेकिन धनवान से ईर्ष्या करते हैं। तो ईर्ष्या करने से वो चीज़ नहीं आती, ये बात समझ लो पहले बहुत अच्छे से। जब तक आप उसको अपना नहीं लोगे, अपना मान नहीं लोगे, तब तक आप उससे पा नहीं पाओगे। ये समझने का पुरुषार्थ यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से करने का पुरुषार्थ करना। क्यों कह रहे हैं वो कि गुणीजनों को प्रशंसा करिए, उसकी अपनी आत्मनिंदा और उसकी प्रशंसा करिए। ये बात जब हमारे दिमाग में बैठने लगती है कि हम उसको चाहने लगते हैं, गुणवान को। जैसे गुण को चाहते हैं वैसे हम गुणवान को भी हमें स्वीकारना होगा। अब वो हमारे लिए हो सकता है हम नहीं पसंद करते हो उसे, लेकिन गुण को पसंद करते हो तो उसे पसंद करना पड़ेगा। आपकी पसंद या नापसंद से नहीं चलता कि नहीं हमें वो पसंद नहीं, व्यक्ति पसंद नहीं। व्यक्ति से नहीं, व्यक्तित्व से मतलब रखो। हम व्यक्ति से को भेद करके व्यक्तित्व को भी छोड़ देते हैं, उसके व्यक्तित्व को नकारने लग जाते हैं। नहीं नहीं, वो पसंद नहीं है इसलिए उसका व्यक्तित्व भी पसंद नहीं हमें। समझ रहे हो कि नहीं? एक सूत्र दिया आचार्य समन्वत स्वामी ने, न धर्मो धार्मिकेर बिना। धर्म धर्मात्माओं के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि धर्मात्मा उसका आधार है, धर्म आधेय है। मतलब आधार का मतलब होता है उसके सपोर्ट से रहना। दूध चाहते हैं हम, तपेली को नहीं चाहते, बर्तन को नहीं चाहते। बर्तन नहीं होना, दूध होना। कायम रखोगे उसे? बर्तन नहीं होगा तो रखो खाएंगे नहीं, हमारे पेट में रख लेंगे तो पेट आधार बनेगा।
पेट आधार बनेगा, आपको रखने के लिए पेट बर्तन हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आपको आधार को चाहना पड़ेगा, अगर उसे चाहते हो तो, वरना वो नहीं रुकेगा, वो फैलेगा, वो ढुल जाएगा, वो मिट्टी में मिलेगा। समझो, ऐसे गुण की स्थिति बनेगी। गुणवान को अगर नहीं चाहोगे तो वो गुण भी आपके साथ नहीं टिकेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो जितना आप गुण को चाहते हो, गुणवान को चाहो, और जितना हम गुणवान को चाहेंगे उतनी ज़्यादा हम ऊंचे उठेंगे, हम अप करेंगे, हमारे अंदर वो गुण बढ़ेंगे, हम उच्च गोत्री बनेंगे। अब उच्च गोत्र का एक अवसर तो पहले बता ही चुका हूँ कि हम उस कुल में जन्म लेने वाले हो जाना, ये सब हमारा। कल एक और चीज़ की चर्चा करना थी आपसे, जिन्होंने विशेष तौर से आपसे कहा कि च उत्तर से, उत्तर गुण में उन्होंने कहा अरहंतादि की भक्ति। अरिहंतों की भक्ति का मतलब है सबकी भक्ति लेना, आचार्य की, उपाध्याय की, साधु की, ये सारी भक्तियां इसमें जोड़ लेना, जिनवाणी की। तो अरिहंत से लेकर सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, पांचों परमेष्टि की जब आप भक्ति करने लग जाते हो तब आपके अंदर वो गुण, या कहो उच्च गोत्र का बंध होने लगता है। तो वो उच्च गोत्र का बंध अरिहंत से कैसे होगा महाराज? उससे तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तो तीर्थंकर उच्च गोत्री में ही होते हैं, ध्यान रख लो। अगर आपको देव पर्याय चाहिए तो सारी देव पर्याय उच्च गोत्री है, और वो मिलती है पंचपरमेष्टि की भक्ति करने से। आप नीच गोत्री बनोगे तो सारा, जैसे कि नरक हो गए, तिर्यंच हो गए, दरिद्र हो गए, मनुष्य में कुछ ऐसी आपकी कास्ट हो गई, ये सब चीज़ें नीच गोत्री हो गए आपके, है ना। अब अगर आप अरिहंतों की भक्ति करते हो, देखो आप भले ही सम्यक दृष्टि भी नहीं हो, देखना मिथ्या दृष्टि भी हो तो भी आप उच्च गोत्र में चले जाओगे। एग्जाम्पल देता हूं, जो भी आहार दान करता है वो सम्यक दृष्टि हो ऐसा कोई नियम नहीं, न कोई ऐसी उन्हें शर्त लगाई। सुन रहे हो? मिथ्या दृष्टि भी आहार दान कर सकता है, और जो वो आहार दान करता है तो उसका फल बताया भोग भूमि, और उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जगन्नवी, तीन भोग भूमि की, श्रेष्ठ भूमि की, कुभोग भूमि की चर्चा नहीं कर रहा हूं। भोग भूमि जहां पर 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से जिसे भोगों की प्राप्ति होती, वो भोग भूमि होती। अब उस भोग भूमि का गोत्र कौन सा होता है मालूम आपको? उच्च गोत्र होता है। अवधि ज्ञान के साथ होता है, उच्च गोत्र होता है। अब उसे कोई भी कष्ट नहीं उठाना पड़ता। सोचो, विचार करो कि मिथ्या दृष्टि भी पंच परमेष्टि की भक्ति कर कर कहाँ चला जाता है। अब आपको विचार करना है कि अरिहंतों की भक्ति, अब अरिहंतों की भक्ति कैसे की जाती है? क्यों? आप में से कोई बताएगा? आपके पास माइक की व्यवस्था नहीं दूसरी? चला गया। क्यों अरिहंतों की भक्ति कैसे की जाती है? आप लोग कैसे करते हो? एक अर्घ चढ़ा के, अभिषेक करके, पूजन करके, और कैसे की जाती? पहले अरिहंतों की भक्ति की कैसे जाती है? अरिहंतों से जुड़ा कैसे जाता है? सिद्धों से कैसा जुड़ा जाता है? आचार्य से, उपाध्याय से, साधु, इन पंच परमेष्ठियों से हमारा जुड़ाव होता कैसे, लगाव होता कैसे? पहले ये समझो, क्योंकि जब तक हम इनसे जुड़ेंगे नहीं तब तक हम इन्हें अपना नहीं पाएंगे, और जब तक इन्हें अपना नहीं लेंगे तब तक इनसे अपनापन नहीं होगा, लगाव नहीं होगा, जुड़ाव नहीं होगा, तब तक हमें उच्च गोत्र का बंध भी नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें अरिहंतों की भक्ति करना है। तो एक मुट्ठी चावल चढ़ाने से, पूजन कर लेने से, अभिषेक करने से अनंत की भक्ति नहीं है। ये बाहरी है। और जब तक इसका भावात्मक पक्ष नहीं आता ना,
तब तक ये मानी नहीं जाती है, सब औपचारिक है। हम सिर्फ आते हैं, भगवान को एक मुट्ठी चावल चढ़ाया, नमोकारम तोड़ा और चल दिए। हमने एक पूजा की, हमने जाओ बिन जाने व जान के रही टूट जो कोई, घर चल दिए। हमने 4 पन्ने पलटे, हम घर चले गए। ये अरिहंतों की भक्ति नहीं है। पहले हमें यह अच्छी तरह से जानना होगा कि अरिहंत भक्ति का मतलब क्या है, उसका भावात्मक पक्ष क्या है। जब तक हम उसे अरिहंत जैसा महसूस ना कर ले, अरिहंत के उस गुण से ना जुड़ जाएं, तब तक हमारी अरिहंत भक्ति नहीं है। समझ में आ रहा आपको? नहीं आ रहा? हम अरिहंत के गुण से जब तक अटैच नहीं होते, अभी तो हम बाहरी गुण से भी अटैच नहीं होते, भीतर गुण तो बात का वैसा ही है। तो सबसे पहले हम अरिहंत के, हमें उस गुण को समझना होगा, उन गुणों को पकड़ना होगा, उन गुणों से जुड़ना होगा। वरना सिर्फ हमारा एक रोज का रूटीन हो जाएगा ये, मंदिर आना, पूजन करना, इस थाली से उस थाली में करना, भगवान पे एक लोटा डालना, एक अर्घ देना, जिनवाणी के 4 पन्ने पलट लेना। क्योंकि स्वाध्याय वालों की भी यही दशा है। वो स्वाध्याय वाले, अरे देखो इसका एक थाली से दूसरी थाली में ये कहते, तो पूजन करने वाले कहते देखो ये 4 पन्ने पलटते ही रहता है, वो ये कहते। तुम उनसे ये कहते हो कि वो थाली एक थाली दूसरी थाली में करता है, वो कहता है ये एक पुस्तक के दूसरे पुस्तक के पन्ने पलटता रहता है बस। तो कहते, एक कहता है माला फिरते। मतलब हमें उसके गुणों से जुड़ना है। अब गुण क्या होते हैं? उनके भाव, क्योंकि उनके गुण से जुड़ना है, तो उनके गुण क्या होते हैं जो हमने सुन रखे हैं? बोलो ना, वो तो जो तो बोलो, जो सुन रखा वो तो बोलो। 4 अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज, बोलो तो, यही तो बोल रहे हो ना, है ना? ई विधि ठाड़ो होय के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे कर्मजु 8। अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज, मुक्ति वधु के अंत तुम 3 भुवन के राज। ये हमारे, देखो हम सबसे पहले जब इसकी पीठिका शुरू करते हैं ना, इसको बोलते हैं भाई मंगलचरण। तो ये यहाँ से गुणों का वर्णन पहले द्रव्यात्मक शब्दात्मक होता है। अब जब हम शब्दात्मक पहले जब गुणों का वर्णन कर रहे होते हैं, उसी में हमें भावात्मक जुड़ना होता है, गुण और कहीं नहीं। हम उसके भावात्मक पक्ष से जुड़ेंगे, तब हम उसके शब्दों से पहले उच्चारण होता है, फिर उसके भावों से लगाव होता है। क्या हमारा इतना लगाव उन गुणों से होता है? उसका भावात्मक पक्ष ही होता है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया दर्पण का। जैसे हम दर्पण में अपना मुख देखते हैं, तो दर्पण का भावात्मक पक्ष क्या है? जल्दी बताओ, आप में से कौन बताएगा? है जैसा है वैसा देख लेना, वो दर्पण का काम है। हमारा उसका भावात्मक पक्ष क्या है? जैसा चेहरे पर हो उसे दूर करने का भाव आना। क्योंकि दर्पण का सिर्फ काम है दिखाना, दर्पण का काम मिटाना नहीं है। उस गंदगी को मिटाने का काम है हमारा। हम दर्पण की गंदगी मिटाते रहते, जिंदगी भर यही भूल दोहराते रहा, जिंदगी भर यही भूल दोहराते रहा। धूल चेहरे पर थी, दर्पण को साफ करता रहा। मैं क्या करता रहा? दर्पण की गंदगी साफ करता रहा। गुरुदेव एक उदाहरण देते थे बहुत अच्छा, कि एक व्यक्ति के चेहरे पर गंदगी लगी थी।
और वो दर्पण को देखता और दर्पण को पूछता बार 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 बार। और वो जब दर्पण को पूछता तो गंदगी साफ नहीं होती। वो कहता कि आज दर्पण इतना गंदा क्यों है। वो फिर देखता, फिर पूछता, फिर देखता, तो उससे साफ नहीं होता। तो फिर किसी ने कहा कि भाई दर्पण पे मत देखो, गंदगी तुम्हारे चेहरे पे, उसे साफ करो। तो उसने साफ कहा तो दर्पण बिल्कुल साफ दिख रहा। तो भूल कहाँ पर है? वहां नहीं है जहां हम ढूंढ रहे। और क्या दर्पण की स्तुति करने से हमारी, जैसे दर्पण की सफाई की ना, ये स्तुति हो गई उसकी, तो उसकी स्तुति मात्र से हमारी धूल मिट जाएगी? वो नहीं मिटी। इसका मतलब ये दर्पण के बिना भी नहीं मिटती और दर्पण के मिटाने से भी नहीं मिटती। अब दर्पण की भी नहीं मिटाओगे तो भी नहीं मिटेगी। मतलब दर्पण पे अगर धूल लगी है और नहीं मिटी तो हमारी धूल भी हमें पसंद पड़ता नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब है हमें आलंबन उनका भी चाहिए। दर्पण के बिना भी हमारा नहीं उद्धार होना है। जब दर्पण ही नहीं होगा तो हम किस में देखेंगे? समझ रहे हो कि नहीं? और दर्पण की मिटाने से भी नहीं मिटेगी। इसका भावात्मक पक्ष ये है। तो देवसास गुरु की भक्ति का भावात्मक पक्ष ये है। अब समझना यहां से, जब हम प्रभु की भक्ति करते हैं तो जब हम उस चीज से अटैच होने लगते हैं कि मुझ में भी वह गुण आएंगे, तो जैसा उनमें है वो गुण मेरे अंदर आएंगे। और जब उन गुणों से जुड़कर मैं अपने दोषों को दूर करने लगता हूं, तब मेरा वो भावात्मक पक्ष जुड़ने लगता है। पहले मैं भगवान के गुणों से जुड़ता हूं क्योंकि वो मेरा दर्पण है, और बिना दर्पण से जुड़े मेरा उद्धार नहीं होगा। क्योंकि मेरी किट्टी माँ काली माँ मुझे दिखेगी तो उस दर्पण से दिखेगी, लेकिन दर्पण से मात्र से नहीं छोड़ सकता। इसलिए मुझे उसके भावात्मक पक्ष को पढ़ना है कि दर्पण का भावात्मक पक्ष दिखाना है और मेरा उस देखकर दूर करना, ये मेरा पक्ष है। वो अपना पक्ष ना दिखाए तो वो दर्पण नहीं, और मैं अगर नहीं देखकर उसे नहीं मिटाऊं तो मेरा वो करना सार्थक नहीं, दर्पण देखना सार्थक नहीं। आपको कठिन तो नहीं हो रहा विषय? समझ में आ रहा है आपको? बात तो अरविंद की भक्ति क्या होती है ये समझने का पुरुषार्थ करना। जीवन भर हम यही करते रहे कि हम जीवन भर सिर्फ एक अर्घ देना, ये देना, इससे हम समझ इति श्री कर लिया हमने अपनी भक्ति की। ये भक्ति की इति श्री नहीं है, ये शुरुआत तो हो सकती है। ये तो मैं स्वीकार करता हूं कि ये शुरुआत है, और ये रोक छोड़ना नहीं है आपको। हाँ महाराज इसीलिए तो फिर हम करते नहीं। देखो कुछ लोग क्या कहते, इसीलिए तो महाराज मैं करता नहीं ना। देखो आपने अभी आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत ही गजब की बात। अब तो मेरे को समझ में आ गया। मुझे क्या समझ में आ गया भैया तुम्हें? कि महाराज जब तक भाव ना लगे करने ही नहीं चाहिए, है ना? यही समझ में आया ना? इसीलिए महाराज मेरा मन नहीं लगता, इसीलिए मैं नहीं आता महाराज। मंदिर भी नहीं आता, और आता हूँ तो जब लगता है तो ही आता हूँ, वरना मैं आता ही नहीं। मैं पूजा भी नहीं करता महाराज। देखो द्रव्य पूजा का कोई मतलब नहीं है महाराज, है ना? यही है ना? बोलो तो आप, हाँ या ना, तो कुछ तो बोलो। क्योंकि द्रव्य पूजा करने से कोई फायदा नहीं है। अनंत काल से हमने द्रव्य पूजा ही की है। सुनने में तो आता है, ये शब्द नहीं आता आप लोग? अनंत काल से ये पूजा करके आज तक किसी को कुछ नहीं मिला, ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य मिलता है। इसलिए इस द्रव्य पूजा को छोड़ दो, भाव पूजा करो। भाव पूजा क्या है? स्वाध्याय। ये ध्याव पूजा है उनकी, स्वाध्याय। जब भाव लगता है अपना तो ये उनकी स्वाध्याय। हाँ, ओहो सिर पकड़ लिया। इसीलिए तो उन्होंने कहा कि भाई 4 पन्ने पलटने का नाम भी स्वाध्याय नहीं है फिर, क्योंकि भाव स्वाध्याय नहीं है।
ये द्रव्य स्वाध्याय, जैसे वो द्रव्य पूजा है, जैसे द्रव्य भाव, द्रव्य स्वाध्याय है। जैसे द्रव्य स्वाध्याय भी होता होगा कि नहीं? थोड़ा सा विषय से विषयांतर नहीं हो रहा हूँ, थोड़ा आपको विषय पे ले रहा हूँ, क्योंकि उच्च गोत्री बनना है तो अरहंत की भक्ति सीखना होगी। भवात्मक उसके पक्ष को पकड़ लो, यही हमारी भक्ति करना सार्थक हो जाएगा। वरना हम द्रव्य पूजा भी बना नहीं है मेरा, वो भी सार्थक है प्राथमिक दशा में। प्राथमिक दशा का मतलब, जैसे मैंने आपको एक बार उदाहरण दिया था, जैसे हम बच्चे को प्राथमिक दशा में जब स्कूल भेजते हैं, कि प्राथमिक दशा क्या है, KG1 KG2 नर्सरी उसकी प्राथमिक दशा है। 5th तक 8th तक वो प्राथमिक दशा जैसा ही माना जाता है। तो हम जब उसे एडमिशन दिलाते हैं तो बच्चा नहीं जाना चाहता, वो रोता है, तो मम्मी उसकी बड़ी मनाती है, बड़े स्कूल से भेजती है। फिर धीरे धीरे वो डेवलप होता है कि अच्छा एक काम करो, तुम्हें अगर आइसक्रीम दूँ तो तब तो जाओगे, ठीक है मम्मी ने आइसक्रीम का कहा है, और टॉफ़ी भी दिलाऊंगी, और एक तुम्हें ना अच्छा सा गुड्डा दिलाऊंगी, गुड़िया दिलाऊंगी, जो तुम्हें पसंद दिलाऊं। तो फिर उसका मन बनता है कि भाई ठीक है, लाभ होने वाला है, तो फिर जाता है। फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है कि अब वो समझता है कि अब ये टॉफ़ी ऑफी से काम नहीं चलेगा, तो अच्छा तुम्हें हम साइकिल दिलाएंगे बड़ी वाली, और अच्छे वाले कपड़े दिलाएंगे, तुम्हें कौन से पसंद है, चाहे स्कूल जाओ पढ़ो। तो शुरू में स्कूल जाता है तो वो कैसे सीखता है मालूम आपको? एक मॉडल से सीखता है वो। उसे एप्पल का मॉडल दिया जाता है, आपको देखना, ए फॉर एप्पल। एप्पल क्या होता है? तो उसका टीचर उसे एक मॉडल देता है एप्पल का। वो एप्पल नहीं होता एक्चुअली में, वो उसका मॉडल होता है, मतलब उसका एक डेमो जैसा कह सकते हैं आप उसे, कि बनावटी होता है वो, और हाथ में लो तो खा नहीं सकते उसे, सूंघो तो गंध नहीं आती उसको, और कुछ नहीं होता उसमें, लेकिन वो एप्पल जैसा लाल लाल दिखता है। तो बच्चा देखता है एप्पल, यस ए फॉर एप्पल। तो जो मम्मी का प्रयोजन क्या था? मम्मी का प्रयोजन था कि ये एप्पल सीखे, ए फॉर ए सीखे, ए फॉर का मीनिंग सीखे, ए किस काम में आता है, तो एप्पल काम में आता है। ठीक है, बात समझ में आ रही? जब वो बाजार में जाता है तो देखता है कि मम्मी एप्पल, मम्मी का काम सद गया, कि बेटे ने एक तो एप्पल सीख लिया, और ए फॉर, बेटा ए फॉर क्या होता है? एप्पल, मम्मी बोल रहा है एप्पल। अब उसकी गंध भी ओरिजिनल है, उसका स्वाद भी है, सब कुछ है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सेम पोजीशन यही होती है जब हम भगवान को देखते हैं। तो भगवान को देखते समय ये भगवान ओरिजिनल नहीं होते, लेकिन यहीं से ए फॉर अरिहंत यही होंगे हमारे। अब यह अरिहंत हमारे लिए उस एप्पल के डेमो के समान है, लेकिन इसके बिना भी नहीं सीखा ना बेटे ने, तो इसके बिना हम भी नहीं सीखेंगे यहां आए बिना। तो हमारा प्राथमिक टीचर क्या था? तो यही हमारा प्राथमिक टीचर था कि जाओ भाई जाओ, तुम जाओ, कि जाओ, तुम्हें दिक्कत हो रही है तो वहां जाओ, मंदिर जाया करो। देखो हमें भी ऐसे ही भेजा गया था, मंदिर जाओ, मंदिर जाने से पास हो जाओगे, ये बचपन में सिखाया। फिर हम थोड़े बड़े हुए, दुकान नहीं चल रही, जरा मंदिर में अभिषेक पूजा तो किया करो, भक्तंबर पढ़ा करो, तुम्हारा बिजनेस भी होगा, तुम्हें ये मिलेगा, जॉब भी मिल जाए। तो उसने भक्तंबर जॉब करना शुरू कर दिया, भक्तंबर पढ़ना शुरू कर दिया। ये सब उसकी प्राथमिक दशाएं हैं। एक पूजन किया, कौन सी पूजन करूँ महाराज जी? तुम्हें ना पार्षद भगवान की पूजा किया करो, और सप्ताह में रविवार के रविवार व्रत रख लो। तो उसने यहाँ से शुरुआत की। जैसे उस बच्चे ने शुरुआत की ना, फिर बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, फिर उसे साइकिल का भी लोभ समाप्त हो गया, फिर उसको अपने मित्रों का लोभ लगने लगा कि यार मेरा दोस्त वहाँ पे मिलेगा, तो उस दोस्त के लोभ से आने लगा स्कूल। फिर उसे मेडल का लोभ होने लगा कि भाई कंपटीशन होने लगा कि भाई स्कूल में वो बच्चे ने अच्छा पढ़ा तो उसको मेडल दिया था टीचर ने, और उसको टीचर ने गुड लिख के दिया था। अब उसको उसका लोभ होने लगा। फिर उसकी तारीफ का लोभ होने लगा उसे, कि टीचर बड़ी तारीफ करती है, हजारों बच्चों में मेरी तारीफ करी। सुन रहे हो? फिर 12th तक आते आते फिर ये लोभ भी समाप्त हो गया।
फिर उसे अपना फ्यूचर दिखने लगा कि भाई फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि पापा ने कहा बेटा ध्यान रखना मेरे पास जॉब है, तो देने के लिए जॉब नहीं है, मैं अपनी जॉब तो कर सकता हूँ, अब तुझे कुछ चाहिए तो अपनी जॉब ढूंढ ले, तो तू पढ़ ले अच्छे से, क्योंकि मेरे पास कोई बिजनेस नहीं है, तुझे भी जॉब करना है मुझे भी जॉब करना है, तो मेरी जॉब तेरे काम नहीं आएगी, मेरी नौकरी मेरे ही काम आएगी। ऐसे ही होता है ना आपके, ऐसे ही कहते हो ना अपने बेटे से। फिर वो कहता है ठीक है पापा, तो क्या पढ़ूँ, अब तू देख ले तुझे किस में इंटरेस्ट है, तुझे सीए बनना है तो तू कॉमर्स, तुझे इंजीनियर बनना है तो देख ले भाई, डॉक्टर बनना है तो ये फील्ड है, ये फील्ड है तेरी, अब तो देख ले तेरे को क्या करना है, आईटी करना है तो ये सब है। तो फिर वो अपने फ्यूचर को लेके पढ़ता है। तो आप चाहते ही थे, लेकिन आप बचपन में उसको फर्स्ट में नहीं बोलते तेरा फ्यूचर क्या है, तू देख तेरे को डॉक्टर बनना है ना, तो तू आज से तू डॉक्टर का कोर्स कर ले, ये कहते हो आप बचपन में, जब नर्सरी में क्या भेजा था। समझो आप इसको। ऐसे ही अरिहंतों की भक्ति धीरे धीरे बढ़ती है किसी भी व्यक्ति में। जो ये कहा जाता है ना मंदिर जाने से कोई मतलब नहीं, कोई सार्थकता नहीं है, मंदिर जाना अनंत काल से मंदिर गए, ये सब बातें मत करो, व्यक्ति को मत भटकाओ, उसको थोड़ा सा संभलने दो, जाने दो, उसे करने दो। इस द्रव्य पूजा का भी महत्व है, इस जिनालय में आने का भी महत्व है। एक बार उस जिनालय में उसके चरण पढ़ने तो दो, जैसे एक स्कूल में जाने तो दो उसे एक बार। 12th आते आते जैसे उसे, ऐसे ही उसे धीरे धीरे मंदिर आते आते उसे ये पता पड़ने लगा कि मेरा फ्यूचर क्या है, मुझे अब नहीं चाहिए टॉफी, 12th में टॉफी चाहिए उसे, साइकिल का लो, कपड़े का लो, उसे फ्यूचर का लो। ऐसे ही एक दिन मंदिर आते आते उसे अपने फ्यूचर का लोभ सताने लगता है कि भाई ये सब दुकानदारी और ये सब तो हो गया, मुझे ये तो बचपन का लोभ था, मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे संसार के दुखों से छूटना है, तो अरिहंत की तरह बनना होगा। जैसे पापा की जॉब लग गई, वैसे जैसे अरिहंत भगवान को मिल गया, अब मुझे भी अगर चाहिए तो मुझे भी अब उनके जैसा पुरुषार्थ करना होगा। वो पुरुषार्थ कैसा होगा, तो या तो तुम प्रतिमाएं लो या तुम मुनि बनो। पापा की जॉब चाहिए तो अरिहंत की जॉब चाहिए, अरिहंत बनना है तो फिर मुनि बनो या फिर ये करो। समझ में आ रही है आपकी जॉब क्या होगी। अब आपकी अगली पढ़ाई क्या होगी, स्टेज क्या होगी पढ़ाई की, वो होगी शोध की। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं। स्नातक, स्नातक किसे कहते हैं, अरिहंतों को। आपके यहाँ जैसे होता है ना ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, तो ग्रेजुएट मतलब अरिहंत, सिद्ध यानी पोस्ट ग्रेजुएट, समझ रहे हो। तो ग्रेजुएट में जाना है तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो मुनि फर्स्ट श्रेणी चढ़ जाना सेकंड स्टेज, और उसे अरिहंत बन जाना, उसकी ग्रेजुएट हो गई कंप्लीट, तो ग्रेजुएट हो जाएगी, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो आप सब कंप्लीट है अपना। समझ रहे हो, आपको बात धीरे धीरे आ रही, समझ में नहीं आ रही। और इसके भी चरण है, पुलाक वकुश कुशील स्नातक। तो पुलाक वकुश कुशील में थोड़ा थोड़ा कोई ऐसे साधु भी होते हैं जिनमें दोष लग जाते हैं। स्नातक फिर हो गया अरिहंत, फिर कोई दोष नहीं है, तो लग जाता है कुछ। तो अरिहंत की भक्ति समझ में आ रही क्या है, क्यों करना है, नहीं आई आपको, पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई, समझ में आ गई। इसमें कुछ पूछना तो नहीं है आपको, समझना तो नहीं, वैसे आप समझने के लिए कुछ है नहीं यार, गाड़ी हो तो रख देना भाई, मेरे पास गाड़ी नहीं है आज। तो इस प्रकार से अरिहंतों की भक्ति करना, अरिहंत को जैसे बनना के लिए उनके भावात्मा पक्ष को पकड़िएगा। दूसरा, गुरुओं की भक्ति, मैंने पहले भी कहा था, गुरुओं की भक्ति यही है, उनकी नवदा भक्ति करना विशेष तौर से आप सबके लिए। गुरुओं की भक्ति समझ में, गुरुओं की भक्ति एक अर्घ्य देने से नहीं होती। गुरु की सही मायने में भक्ति है उनकी नवदा भक्ति ही आपकी ओरिजिनल गुरु भक्ति है। एक अर्घ्य तो कोई भी दे देगा, जैनियों के लिए कह रहा हूँ,
अगर आप जैन कुल में जन्मे हैं, आप उच्च कुल में जन्मे हैं, तो आपको गुरु की भक्ति नवदा भक्ति से ही करना है। आप एक अर्घ दे के गुरु भक्ति नहीं है वो, एक दर्शन करके नमोस्तु करने, क्योंकि नमोस्तु कर लेता है कोई भी, शेड्यूल कास्ट वाला भी कर सकता है मुझे नमोस्तु, कोई झाड़ू लगाने वाला भी अरे बाबा जी को नमोस्तु कर लो, तो वो तुमसे ज़्यादा पुण्य कमा सकता है। वो आरदान की अनुमोदना वो भी कर लेता है। बाबा जी आहार पे जा रहे, वाह वाह बहुत अच्छा, अच्छा हो जाए भैया, देखना अच्छे से बाबा जी का अच्छे पेट भर लाना, तो उसकी हो गई, उसका आरदान हो गया, क्योंकि उसकी सीमा में उसने काम कर लिया। ये उसकी अरंत भक्ति, ये गुरु भक्ति है उसकी। जैसे कल तूफान आया, आंधी आई, तो माँ वहाँ पे मैं गया उस सोसाइटी में, तो वो एक मुस्लिम भाई खड़े थे, वो तो कहने लगा आइए बाबा जी इधर आ जाइए, आप यहाँ खड़े हो जाइए। उन्हें पूछने गए कि भैया हम खड़ा, हाँ हाँ नहीं यहाँ खड़ा कर लो, और पौन घंटे वो खड़ा रहा मेरे लिए, कि मतलब कि कोई दिक्कत हो तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो वहाँ खड़ा होकर उस मुस्लिम भाई ने पूरा, भाई पानी तो नहीं आ रहा, बाबा जी इधर आ जाइए, आप पानी उधर आ रहा है, आप तो इधर खड़े हो जाओ, पूरा। तो इस उसकी भक्ति हो गई, उसे क्या फर्क पड़ा, लेकिन उसने गुरु भक्ति कर ली, समझ रहे हो। अब तुमसे ज्यादा वो कमा गया पुण्य उन क्षणों में। तो ये तुम्हारी भक्ति नहीं है, तुम जो सोचते हो कि हमने हमने मारे, तो आप अपनी भक्ति करना सीखो। तो आपको भक्ति समझ में आ रही है, आपकी भक्ति क्या है ना? तो ये है गुरु भक्ति आपकी। जिनवाणी क्या है महाराज, क्योंकि यहाँ पे उच्च गोत्र के लिए अरंतादि भक्ति वो कह रहे हैं, तो जिनवाणी की भक्ति क्या है? जिनवाणी की भक्ति 4 शब्द को पढ़ के नहीं है, पहले उसकी विनय भाव से करना। समय तो नहीं हो रहा, कितना हुआ अभी? 7 बज गए, हाँ तो बस 4 मिनट। तो आपको मैं जिनवाणी की भक्ति बताता हूँ क्या होती है जिनवाणी की भक्ति। पूज्य गुरुदेव को हमने देखा, हाँ ये थोड़ा सा, हाँ ठीक ठीक, अब चुन्नी थोड़ा सा, ये चुन्नी हो गई ना। तो गुरुदेव को मैंने देखा, चलो हाँ अब आ जा, अब मेरे को दिख गई, अब दिख जाइए। पूज्य गुरुदेव को मैंने देखा कि अरे जिनवाणी की भक्ति उनको करते मैंने देखा। देखना घटना पपोरा जी की है। पपोरा जी में वहाँ पे जिनालय, एक बहुत सारे जिनालय वहाँ पे, तो वहाँ बैठने की जगह नहीं थी, तो वहाँ पे एक, क्योंकि गर्मी के मौसम में अचानक पहुँचे थे, तो एकदम स्थान मंदिरों में ज़्यादा अच्छा था ठंडक के हिसाब से, कि भाई थोड़ा सा वहाँ पे गुरुदेव के बैठने के लिए। तो वहाँ एक बड़ा सा मंदिर है, वहाँ बिठाए, और संयोग से वहाँ पर कुछ जिनालय की वेदियों को खाली कर दिया था, वहाँ वेदी को डेवलप करने के लिए, कि थोड़ी पुरानी वेदी जर्जर हो रही, तो इनको हटा के उन्होंने नई वेदियाँ कमेटी ने बनवाई। तो भगवान को कहीं शिफ्ट कर दिया था, तो वहीं पे मुनि महाराज उन मंदिरों में जाके स्वाध्याय करते थे, तो बैठ जाते थे। तो संयोग से गुरुजी को अगर आना होता तो उन्हीं जिनालयों से पार करके जाना होता था। तो जब गुरुदेव वहाँ आते और वहाँ जाते, तो गुरुदेव जब आना जाना वहाँ करते विशेष तौर से, तो देखना आप ऐसे पीछे उठाते, और जो जिनालय में एक मूर्ति नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे करके जाते हैं, तो सब साधु वहाँ खड़े हो जाते हैं। अब साधुओं को समझ में नहीं आया भगवान है नहीं, और हमें तो नमस्तु गुरु जी को करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी तो इतनी क्षमता ही कहाँ है कि गुरु जी कहाँ और कहाँ हम। तो गुरु जी क्यों ऐसा करते? तो किसी ने गुरु जी से पूछा एक दिन कि आचार्य श्री आप किसको नमस्तु करते हैं? भाई भगवान है ही नहीं, और वहाँ पे ऐसा कोई दिख नहीं रहा जिसे आप नमस्तु करें। तो गुरु जी ने जो जवाब दिया वो गजब की, उनकी शुद्ध भक्ति का इतना बड़ा प्रमाण था। गुरु जी ने कहा अरे तुम्हें दिखता नहीं, तुम लोग वहाँ पे इतने साधु बैठते हैं, उनकी जिनवाणी वहाँ पे रखी हुई है, वो जो जिनवाणी है ना, मैं उसे नमोस्तु करता हूँ। और गुरु जी का नेचर मैंने देखा, उठते थे तो बाजोटे पे जिनवाणी का पहले नमोस्तु करते, फिर उठते, बैठते थे तो जिनवाणी को ऐसे नमोस्तु करते, फिर उस बाजोटे पे बैठते। आप देखना कई बार आपने गुरु जी को अगर देखा हो, जब वो प्रवचन करके उठते थे तो वहाँ पे बाजोटे पे ऐसे करके उठते थे, उठते फिर जाते,
कभी आप स्मृति में लाओ अपनी, कभी आपने कभी प्रवचन से उठते हुए देखा हो, कभी उनको प्रवचन के वहाँ बैठते हुए भी देखा हो, तो ऐसे करके बैठते थे, पहले चाहे जिनवाणी हो चाहे ना हो, बैठते थे। मतलब वो जिनवाणी को पहले भावात्मक नमस्कार करते थे, क्योंकि जिनवाणी ही एक ऐसा सोर्स है हमारे लिए जहाँ से हमें अपनी अज्ञानता मिटाने का सबसे बड़ा सोर्स है, तो जिनवाणी ही है, और कोई सोर्स नहीं है हमारे पास जिनवाणी के अलावा। ये ना हो तो कल्पना करो कि हम क्या होते। इसको क्या कहा मालूम आपको आगम में? आगम चक्षु साहू। कोई अगर साधु का नेत्र है, चक्षु मतलब होता है नेत्र, आगम का मतलब होता है जिनवाणी। जिनवाणी ही साधु के नेत्र हैं, वरना साधु देख नहीं सकता आपको, ना दिखा सकता है, कोई पदार्थ नहीं देख सकते आप बिना आगम की। आपको बात समझ में आ रही नहीं आ रही? कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। सुन रहे हो? अगर हमारे पास कोई देखने के लिए कोई है तो ये आगम ही है, जिनवाणी ही है। तो एक बात, अगर मैं कहूं कि मैंने नरक देखा, स्वर्ग देखा, तो मैं देख रहा हूं कि नहीं? बोलो ना, मैं दावा कर सकता हूं कि नहीं? हाँ, मैंने देखा नरक, मैंने देखा स्वर्ग। आपने भी देखा कि नहीं स्वर्ग नरक, सुमेरु पर्वत? क्योंकि आगम रूपी नेत्र हमारे पास है। सुन रहे हो? आपको बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इतना बड़ा सोर्स हमें दिया है जिनवाणी। अगर ये नेत्र ना हो तो अंधों को क्या दिखता है? कुछ नहीं दिखता। और इसको एक और उपाधि दी, दीपक की। जैसे दीपक के देखने से हम रास्ता मार्ग देख लेते हैं, अंधकार में जब कुछ नहीं होता है तो दीपक ही हमारा सबसे बड़ा सोर्स होता है एक एक कदम बढ़ने का। किसी ने बहुत अच्छा कहा कि ये बात सच है कि सूर्य नहीं हमारे पास, लेकिन दीपक तो है। चाहे उसमें हमें 4 कदम ही दिखते हैं, लेकिन हमारी मंजिल तो हमें मिल ही सकती है, क्योंकि उस दीपक के प्रकाश में भी हम एक एक कदम तो चल सकते हैं, हाथ में अगर दीपक हो तो। क्योंकि जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा प्रकाश भी आगे हमारा बढ़ता चले जाता है। तो आप इस दीपक को गौण मत करो, इस दीपक की भक्ति करना से। इसलिए पूज्य गुरुदेव उसे कहते थे कि इसे नमोस्तु करो, इसे प्रणाम करो, वरना अंधकारमय जीवन हो जाएगा आपका और हमारा। तो इसकी भक्ति समझ रहे हो? इसकी भक्ति करना सीखो। कभी भी जिनवाणी को पलटना, उल्टा रख देना, कांख में ले जाना, जांग पे रख लेना, गंदे हाथों से छूना, गीला रखना, ये इसकी भारी ही आपकी भक्ति नहीं है, यथास्थान नहीं रखना। दूसरा, फिर भीतर क्या है? फिर इसे पढ़कर जो कहा है, सत्य कहा है, पहले इस पे विश्वास लाओ। हमारा विश्वास डगमगाने लग जाता है तो नहीं आता, तो पहले इसका विश्वास भी हमें करना है, तभी जिनवाणी को समझ में आएगा। आपको समझ में आ रहा है आपको बात? तो ये हो गई अरिहंत आदि की भक्ति उच्च गोत्री के काल। अब एक और सूत्र आ रहा है आपको अंतराय कर्म का, उसका थोड़ा सा बता के आपको छोड़ रहा हूं आपकी गिला। विघ्न कर्ण मंत्रायस्य, पढ़िए सूत्र नंबर 27, छठा अध्याय, तत्वार्थ सूत्र। विघ्न कर्ण अंतरायस्य, विघ्न कर्णम अंतरायस्य। विघ्न करने को अंतराय डालना, यह अंतराय कर्म के बंध का कारण है। किस किस में अंतराय डालता है महाराज? दान में अंतराय डालता है व्यक्ति, लाभ में अंतराय डालता है, भोग में, उपभोग में और वीर में। दान में अंतराय यानी कि दान दे नहीं पाता,
क्यों नहीं दे पा रहा है? क्योंकि उसने दान देने में अंतराय डाला था। लाभ नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसने लाभ में अंतराय डाला। तो दान मतलब किसी को दिया जब जाता है वो दान कहलाता है, जब किसी से लिया जाता है वो लाभ कहलाता है। समझ रहा? भोग का मतलब होता है जो एक बार भोगा जाए उसे भोग कहते हैं। जैसे कि आपका भोजन है, पानी है, फूल इत्यादि की सुगंध है, इत्र है, ये भोग सामग्री आपकी है। उपभोग का मतलब होता है जो बार बार आपके उपयोग में आता है, वो उपभोग कहलाता है। वस्त्र है, गाड़ी है, घर है, आभूषण है, घड़ी है, मोबाइल है, ये सब उपभोग की वस्तुएं आपकी, ये बार बार उपयोग में आप लेते हैं इसे। वीर का मतलब होता है शक्ति। शक्ति का मतलब होता है आपकी आत्मबल। जैसे आप कहते हैं आपका विल पावर। यहाँ शारीरिक शक्ति की चर्चा नहीं है। शारीरिक शक्ति से दुबला पतला हो सकता है, लेकिन उसका विल पावर इतना होता है कि आदमी उससे, और मोटा ताजा हो तो भी डरपोक हो सकता है वो। जरूरी नहीं कि बहुत अच्छा हेल्दी दिख रहा है तो वो बहुत निडर ही होगा। निडरपना ही उसका वीर है, उसका वीर्यत्व तो कहते हैं ना अंदर से। जैसे लक्ष्मीबाई, ये उसका वीर्यत्व था कि महिला होते हुए भी वो युद्ध करती थी। समझ रहे हो? ये भी हो सकता है कि पुरुष वेद का उदय भी हो, क्योंकि पुरुष वेद के उदय में भी कुछ चीजें घटती है, कुछ आत्मबल, कुछ बल, कुछ सहनन, ये सब आएगा इसमें। सहनन भी ये नामकर्म की प्रकृति है। पुरुष वेद ये कसाई की में से एक है, 9 कसाइयों में से। और वीर्यत्व ये है अंतराय कर्म की प्रकृति। ये देखना, ये सबकी अलग अलग प्रकृतियों में अलग अलग चीजें आपको घटित करना है। तो इतने ही रखूं आपकी क्लास, क्योंकि समय आपका हो रहा है। ठीक है, तो इतने ही रखता हूँ। तो ये 5 चीज़ की चर्चा करूँगा, बहुत अच्छा विषय है ये आपका, तो कल इसकी चर्चा भी आपको आएगी। फिर आगे कुछ चीज़ें आपके आने वाली 7वें अध्याय की, वो आपको देखना है। 7म पढ़ना है कि 8म पढ़ना है, दोनों अच्छे हैं, आप जो चाहेंगे वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इतना ही रखता हूँ। आज की क्लास थोड़ा सा लेट शुरू हुई थी, फिर भी समय से हो गई। अच्छा है, कम से कम इसका मतलब ये है कि अपन सबने